भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? यदि आपको इस बात का कोई सबूत चाहिए हो तो आपको कर्नाटक के इन होलेश्वर मंदिर के दर्शन अवश्य करना चाहिए। देखिए भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, इसकी नक्काशी आप देखेंगे तो आप स्वतः मानने लगेंगे। सादर जय जिनेंद्र। विश्व प्रसिद्ध होयसालेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, होयसालेश्वर मंदिर परिसर, हलेबीडु। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में जो बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं, ठीक उसी शैली में तो नहीं कह सकता हूँ, पर वैसे ही प्राचीन व अद्भुत मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह कर्नाटक के हलेबीडु नाम की एक जगह है। काले पत्थरों का बहुत ही अद्वितीय कारीगरी का नमूना यहाँ पर पेश किया गया है। विश्व विख्यात है पर्यटन ऐतिहासिक क्षेत्र हलेबीडु। सैकड़ों हजारों की संख्या यहाँ पर टूरिस्टों का आना होता है और इस बात का यह द्योतक है कि यह कोई आम जगह नहीं है, बल्कि कोई विस्मयकारी अतिशयकारी तो नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक जगह जरूर है। हलेबीडु के मंदिर कर्नाटक में है। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा गया था कि यहाँ भरपूर सोना था, बल्कि इसलिए भी कहा गया था जो आप मंदिर देख रहे हैं, हलेबीडु का यह मंदिर। यहाँ आकर कभी आप देखेंगे तो जानेंगे कि सोने का अर्थ एक यह भी होता है कैसी कलाकारी, कैसी संस्कृति हमारी, जो मन में भाव आते हैं उन भावों को पत्थरों में नक्काशी में जो बदल दे वह कहलाती कलाकारी। आप यह देख रहे हैं इतनी महीन से महीन, बारीक, अद्भुत, सैकड़ों साल पुराना यह भारतीय वैभव, भारतीय गौरव इतिहास के पन्नों में स्वर्ण रूप में तो नहीं, लेकिन पत्थरों के रूप में है। सर्टिफिकेट है, जैसे प्रमाण पत्र कह सकते हैं। भारतीय गौरव का, स्वर्णिम इतिहास का जो प्रमाण पत्र कहना चाहिए वह यही है। भारत के कर्नाटक राज्य, जो कि दक्षिण में स्थित है, हासन जिले के हलेबीडु नामक बहुत ही सुंदर, विख्यात, अद्भुत, जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। देखिए सर, ये नेल भी देखिए, बिल्कुल कितने मॉडर्न जैसा नेल बनाया गया है, जिसका विष्णु अशोक जिसका इतिहास बताने के लिए लोगों की आजीविका यहाँ से चल रही है। उस समय से बनाने में कितना समय, कितना सोना, कितना व्यय आया होगा, आप समझ सकते हैं। कैसे वह जुनूनी राजा रहे होंगे, कैसे वह विचारधारा रही होगी, कैसे वह सोच कि इन संस्कृति को सजोया जाए इन पत्थरों के रूप में। और आने वाली पीढ़ियां यह देखकर विस्मित रहें, आश्चर्यचकित रहें कि जब लोग बाग एक सुई बनाने में अपना नाम बता देते हैं कि यह फलाने देश में बनी हुई है, तब हम उस संस्कृति से गुजर चुके हैं, उस संस्कृति को हमने जी लिया है, उस इतिहास को वो लिख के चले गए, जिसे आज देखने के लिए हम सभी यहाँ पर आते हैं। इतनी महीन, बारीक, विस्मित करने वाली यह कलाकारी
उस समय में हुई है जब कंप्यूटर का युग नहीं था, कोई मशीनी औजार नहीं थे, ना ही इतना विज्ञान, ना ही इतने साधन उपलब्ध थे कि इन मंदिरों का कोई संरचना की कल्पना की जा सके। फिर भी कैसा इतिहास था, कैसे वह विश्वविद्यालय थे नालंदा जैसे, जहां उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि वह इन विशाल वैभवकारी मंदिरों का निर्माण कर सके। कितना ज्ञान था, अकूत संपदा, भारत की धरोहर, संस्कृति और स्वर्णिम युग का यह सर्टिफिकेट हॉलीवुड के बनाए हुए विश्वविख्यात अद्भुत मंदिर। कर्नाटक कभी आप आइए, ऐसी जगह को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल करिए। देखिए कैसा था भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, क्यों इसे भारत विश्व में से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ऐसे ऐतिहासिक क्षणों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ इतना कुछ बताने को है कि यदि कोई बता भी पाए तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि वो घंटा 2 घंटे में 4 घंटे में शायद ही कुछ बता पाए। यहाँ देखिए प्राचीन शिवलिंग और यह जो द्वारपाल के रूप में जो रक्षक देवता बने हुए हैं, उनकी कलाकारी आप देखिए। और यहाँ मुगलों के भी कुछ सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, प्रमाण पत्र। वाह, देसी विदेशी पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है पूरी दुनिया से, और उसी को बताने के लिए यहाँ पर हर भाषा में गाइड हमारे ट्रांसलेट करते रहते हैं कि हमारी जो धरोहर है उसको हम पूरी दुनिया में कैसे बताएं। बहुत ही सुंदर शिव जी को समर्पित है अति प्राचीन मंदिर। वाह, वो शिव जी के मंदिर के सामने ही विशाल नंदी बैठे हैं प्रतीक्षा में, जैसा कि संस्कृति में होता हमेशा। मंदिरों की है रूपरेखा है, शिव जी के मंदिर के सामने नंदी का मूर्ति बनाना भी जरूरी हो जाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक विशाल नंदी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बस वो है, उठकर चलने वाला है। कितना वैभव, कितना धनाढ्य ज्ञान था पूर्वजों को।
जो वो हमें यह सब छोड़ कर गए देखने के लिए। हेलीबीड की है विशेष धरोहर। कभी आइए इन मंदिरों को देखने, निहारने, दर्शन करने। नामक बहुत ही सुंदर, विख्यात, अद्भुत, जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। देखिए सर, ये नेल भी देखिए, बिल्कुल कितने कितने मॉडर्न जैसा नेल बना गया है, जिसका विष्णु अशोक जिसका इतिहास बताने के लिए लोगों की आजीविका यहाँ से चल रही है। उस समय से बनाने में कितना समय, कितना सोना, कितना व्यय आया होगा, आप समझ सकते हैं। कैसे वह जुनूनी राजा रहे होंगे, कैसे वह विचारधारा रही होगी, कैसे वह सोच कि इन संस्कृति को सजोया जाए इन पत्थरों के रूप।